ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में 18 रियासतों के 86 अजला के 103 अमृत स्टेशनों का इफ्तिताह किया और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वसी पैमाने पर जारी है। विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहाँ रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों की गोलियों से 140 करोड़ अवाम का सीना छलनी हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने तीनों अफवाज को खुली छूट दे दी थी। ऑपरेशन सिंदूर इंसाफ की नई सूरत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिन अमृत स्टेशनों का इफ्तिताह किया उनमें 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश में। इन स्टेशनों को कई शहरों के सकाफती और रूहानी और मजहबी विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। चौड़ी सड़कें, अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज, जदीद वेटिंग रूम, लाउंज, जदीद बैतुल खला और लिफ्टों की तामीर कर इन स्टेशनों को मुसाफिरों के लिए सहूलत से लैस और आरामदेह बनाया गया है। इन स्टेशनों को दिव्यांग अफराद के हिसाब से भी तैयार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज जिन अमृत भारत स्टेशनों का इफ्तिताह किया उनमें शुमाली रेलवे के बिजनौर सहारनपुर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज के कच्छना, कानपुर के गोविंदपुरी, पुखराया, आगरा के ईदगाह जंक्शन, फतेहाबाद, गोवर्धन और शुमाल मशरक़ी रेलवे का मैलानी, गोंडा के स्वामी नारायण छपिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोला गोकर्णनाथ स्टेशन, रामघाट हाट, थावे, इज्जतनगर, बरेली सिटी, उझानी और हाथरस सिटी स्टेशन शामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से पुरजोश कौम भारतीय फौजी को बहादुरी और हौसले को सलाम कर रहा है। मुसल्लह अफवाज की तय एहतराम और तशक्कुर के तौर पर ऑल इंडिया रेडियो खुसूसी स्पेशल सीरीज नश्र कर रहा है। इसी सिलसिले में आज हम परमवीर चक्र फाते सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाक जंग में अजीम कुर्बानी पेश की थी। 1950 में पुणे महाराष्ट्र में जन्मे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को जून 1971 में पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान बेमिसाल साहस का परिचय दिया। 16 दिसंबर 1971 को दुश्मन ने धुएं की पर्दे की आड़ में सकरगढ़ सेक्टर में जरपाल को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने सैनिकों के साथ क्वार्टन के करीब 2 टैंकों में तैनात थे। उन्होंने आह्वान का जवाब दिया और दुश्मन के हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने दुश्मन के उस इच्छित सफलता को वंचित करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। दुश्मन के सामने सबसे विशिष्ट वीरता के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को 1972 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बैनुल अक़वामी यौम हयातियाती तनू के मौके पर लखनऊ में कुदरत के साथ हम आहंगी और पायदार तरक्की 2025 के कौमी सेमिनार का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हयातियाती तनू की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इसे भारत से ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा कि अगर इंसान को ज़िंदा रहना है तो हमें अपने बारे में नहीं बल्कि समाज के बारे में सोचना होगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वक्त रियासत में कोविड इन्फेक्शन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आलमी हालात के पेश नज़र एहतियात की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने कल लखनऊ में कोविड की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया, जिसमें कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 से मुताल्लिक़ आलमी और कौमी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने रियासत के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा।
वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ज़ालाबारी और बिजली गिरने के हादसात होने पर अफसरान को फौरी राहत के काम कराने के अहकाम दिए। वजीर आला ने अफसरान से फसलों के नुकसान का तख्मीना करके उसकी रिपोर्ट हुकूमत को भेजने के अहकाम दिए ताकि आगे की कार्रवाई यकीनी बनाई जा सके। दरियासना रियासत के कई मशरक़ी और मगरबी अजला में गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर तेज़ आंधी के साथ हुई बारिश और ज़ालाबारी से आम जिंदगी पर असर पड़ा है। जहाँ गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कुछ मकामात पर जान और माल के नुकसान की भी खबर है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें अब खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।